नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। कहानी जो है वो राजस्थान की है। राजस्थान की ये जो कहानी है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। वाकई ये कहानी अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। आ चुकी स्टूडियो में नहीं हूँ, स्टूडियो से बाहर हूँ। एक जगह आया हुआ था तो सोचा कि वीडियो में पिछले कई दिनों से गैपिंग हो रही थी, इसलिए सोचा कि आप लोगों तक वीडियो गैप ना हो। आप लोगों तक कहानियों का जो सिलसिला है, जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं प्रतिदिन कहानियाँ लेकर के आऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन कहानी लेकर आऊँ। इसलिए मैं बाहर होते हुए भी आप लोगों के बीच में होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों तक कहानियों का जो सिलसिला है वो रुकने नहीं देना है, आप लोगों तक ले करके आना है। इसीलिए आज जो कहानी लेकर के आया हूँ, एक वाकई हैरान कर देने वाली कहानी। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी जो है वो पंजाब का, माफ़ी चाहते हैं, राजस्थान की है। राजस्थान के जयपुर में एक गांव लगता है। ये जो गांव है, उस गांव का नाम है जयंतपुरा। इसी जयंतपुरा के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की शादी तय होती है, और राजेश की जो शादी तय होती है वो प्रियंका नाम की लड़की से होती है। प्रियंका की माँ जो थी विमला, और विमला की दो बेटियां थी, यानी कि एक प्रियंका थी, एक सुप्रिया थी। अब इन दो बेटियों की जिम्मेदारी जो थी वो विमला के सिर पर थी। इधर जब अपनी बेटी के लिए, यानी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता जब वो खोज रही थी, यानी प्रियंका के लिए जब वो रिश्ता खोज रही थी, तो रिश्ता खोजते खोजते जब उसकी मुलाकात राजेश से होती है, तो राजेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है। अब इधर जो राजेश है, राजेश का आना जाना लगा रहता था इसके घर पे। जो विमला है इसके घर पे राजेश का आना जाना लगा रहता है। यानी कि राजेश को जब भी कोई काम होता विमला बुला लेती, क्योंकि शादी का दिन रखा गया था। अब उस नाते वो इस घर का जमाई हो चुका था, इसलिए विमला को जो भी ज़रूरत होती वो बुला लेती। या फिर जो राजेश है कभी न कभी किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी से मिलने के लिए आ जाया करता था। शादी की जो डेट थी वो थोड़ी लंबी रख दी गई थी, यानी कि शादी की जो डेट थी वो इसी जून महीने में रखी गई थी। जून 2023 में ही शादी की डेट रखी जाती है। इधर जब 2022 में शादी तय होती है, तभी से लड़की का आना जाना घर पे लगा रहता है। एक बार वो अपनी पत्नी को जन्मदिन पर एक गिफ्ट देने के लिए जाता है। जब जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए जाता है, तो जब उस अपने कमरे से होते हुए गुजर रहा था, एक हॉल से होते हुए जब गुजर रहा था, तो देखता है कि जो उसकी सास है वो अपने कमरे में कपड़ा बदल रही है। अब ये जब देखता है, देखने के बाद वो सीधा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तब तक जो उसकी छोटी साली लगेगी, जो इसका नाम सुप्रिया है, सुप्रिया से उसकी मुलाकात होती है। तो वो कहता है कि प्रियंका कहाँ है, प्रियंका के लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर के आया हूँ, मुझे प्रियंका को गिफ्ट देना है। जब ये बात सुप्रिया सुनती है तो कहती है कि ठीक है, वो अपने कमरे में है, आप जा कर के दे आइए। तो जो राजेश है वो पहुँचता है कमरे में, और कमरे में पहुँच करके जो गिफ्ट होता है वो प्रियंका को देने की कोशिश करता है। जब देने की कोशिश करता है, देने मतलब कि उसमें एक तोहफ़ा होता है, और तोहफे में वो भी गजरा होता है। और वो कहता है प्रियंका से कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं गजरा ये तुम्हारे लेकर के आया हूँ, ये तुम्हें पहना देता हूँ। जो प्रियंका है वो कहती है कि ठीक है, लगा दीजिए। अब जो राजेश है उसके सिर में जो बाल है, बाल में गजरा लगाता है। गजरा लगा देने के बाद वो धीरे धीरे प्रियंका के पास सटने की कोशिश करता है, यानी प्रियंका के करीब जाने की कोशिश करता है। प्रियंका के करीब जाते हुए जैसे ही वो पहुंचता है, तो प्रियंका को इस चीज़ का एहसास होता है, और इसलिए वो वहाँ से दूर हट जाती है। प्रियंका जब दूर हटती है, जो राजेश है उसे कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं है, बस आप दूर रहिए, जो भी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है। वक्त गुजरता है, और लगभग 2 महीने का जब समय गुजर जाता है, तो जो राजेश है वो दोबारा से अपनी पत्नी, यानी कि जो प्रियंका है, जो उसकी मंगेतर है, उससे कहता है कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो वो अपनी माँ को बताती है ये बात कि वो राजेश मुझे घुमाने के लिए लेके जाने के लिए बोल रहा है। तो जो
राजेश की माफ़ी चाहते हैं, जो प्रियंका की माँ है विमला, वो कहती है कि ठीक है चले जाओ। अब ये सुन कर के जो प्रियंका है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने पति राजेश के साथ वो घूमने के लिए निकल जाती है। राजेश उसको घुमाने के बहाने लेकर के जाता है और एक सुनसान जंगल से होते हुए आगे गुजरता है और वहाँ पर एक रिज़ॉर्ट होता है, वहीं पर वो दोनों रात को ठहरते हैं। रात को ठहरने के बाद जब वो दोनों एक कमरे में होते हैं, खाना खाने के बाद से वो दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। और जो एक ही बिस्तर पे सोते हैं तो जो राजेश है वो प्रियंका के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रियंका है उसको अपने करीब नहीं आने देना चाहती है। उसको मना कर दे, कहती है कि नहीं, जो भी है जो भी होगा सब शादी के बाद होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात को लेकर के जो राजेश है वो नाराज़ हो जाता है, लेकिन जो प्रियंका है वो कुछ नहीं बोलती है। अब इसी पर जो राजेश है अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन में कुछ गंदी तरीके की वीडियो यानी कि पॉर्न वीडियो प्ले कर देता है और प्ले करके वो प्रियंका को दिखाता है। प्रियंका तो पहले मना कर देती कि वो नहीं देखेगी, लेकिन राजेश के बार बार कहने पे वो देखने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों देखने लगते हैं। अब दोनों देख रहे हैं, दोनों के अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है। जो राजेश है अब वो फ़ोन को साइड में रखकर प्रियंका पर टूट पड़ता है, लेकिन जो प्रियंका है वो सेल्फ़ कंट्रोल रखती है और उसके बाद वो राजेश को मना करती है। लेकिन जो राजेश है वो एक नहीं सुनता है, वो मानता ही नहीं है और वो प्रियंका के साथ संबंध बना लेता है। और जब संबंध बना लेता है, जो प्रियंका है वो अब सुबह होती है, अपने घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद ये बात अपनी माँ को बता देती है कि राजेश मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा ही पति है, चाहे वो आज हो काम या फिर शादी के बाद हो, होना ही है। अगर उसकी इच्छा थी पहले ही तो कोई बात नहीं, शादी तो उसी से होनी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस बात को लेकर के जो राधिका माफ़ी चाहते हैं, जो प्रियंका है वो इस बात को टाल देती है। वो कहती है कि चलो ठीक ही है, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अब राजेश जो है एक दिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर पे घुमा करके लेकर के आता हूँ। अब इस बात की जो ये बात है प्रियंका अपनी माँ को बताती है। जो प्रियंका की माँ है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ घूम करके चली जाओ, घर ही पर जाना है। जब वो प्रियंका को अपने जो राजेश है घर पे लेकर के जाता है तो देखती है प्रियंका कि उसके घर पे कोई भी नहीं है। पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो जो राजेश है वो कहते हैं कि बाकी लोग घूमने गए हुए हैं, घर खाली था इसलिए सोचा कि मैं तुम्हें ला करके दिखा देता हूँ। तो जो प्रियंका है वो कहती है कि अच्छा ठीक है। राजेश उसको पूरा घर दिखाता है। पूरा घर दिखाने के बाद फिर वो अपना बेडरूम दिखाने लेकर के जाता है और बेडरूम जब दिखाने लेकर के जाता है तो उसी बेडरूम में उसको बेड पर पटक देता है और पटकने के बाद से फिर उसके साथ वही गंदी हरकत करने लगता है। प्रियंका मना करती है, लेकिन राजेश एक नहीं सुनता है और उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब ये शुरू हो चुका था और थमने का अब नाम भी नहीं ले रहा था। उस दिन उन लोगों ने तकरीबन 3 बार संबंध बनाया। उसके बाद फिर प्रियंका घर पे आती है और घर पे आने के बाद फिर अपनी माँ से ये सारी बातें बताती है कि उसके साथ कितनी बार हुआ और क्यों, कैसे हुआ और क्या हुआ। जब ये बात प्रियंका की माँ यानी कि जो विमला है वो सुनती है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, अगर उसकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। अभी इतना कह करके वो टाल देती है इस बात को। और टालने के बाद जो राजेश है, एक दिन जो राजेश है वो अपने घर से लापता हो जाता है। उधर घर से अपने राजेश लापता होता है और इधर जो प्रियंका है ये भी लापता होती है। यानी कि जो प्रियंका यानी कि ये जो दोनों पति पत्नी जो बनने वाले थे जून महीने में, ये दोनों घर से गायब हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं जो प्रियंका है, प्रियंका की जो माँ है उसको राजेश पे शक होता है। जो राजेश के परिवार वाले हैं, राजेश के साथ साथ प्रियंका भी शक होता है कि ये दोनों शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों भागे कैसे, क्यों भागे। ऐसा तो नहीं एक ही साथ भागे, या तो फिर अगर एक साथ नहीं भागे हैं तो अलग अलग लड़कों के साथ भागे हैं, लड़कियों के साथ भागे हैं। अब ये तमाम सवाल उनके जहन में घूमने लगते हैं। 24 घंटे का इंतज़ार होता है और उसके बाद वहाँ पर नज़दीकी थाने में FIR लिखवाई जाती है। जो विमला है अपनी बेटी के लिए FIR लिखवाती है और लिखवाने के बाद इधर जो राजेश के घर वाले हैं अपने बेटे की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो थाने में दर्ज कराते हैं। दोनों की तलाश जारी होती है। अब इधर जो राजेश है, राजेश की जो तलाश जब जारी होती है तो फिर वहाँ पर कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर कोई भी चीज़
और किसी भी अपराधी तक या फिर राजेश तक पहुंचा जा सके। वक्त गुजर रहा था और जो सिलसिला है किसी का पता ही नहीं चल रहा था, और जो SHO वहाँ के हैं रविंद्र सिंह, उनकी जो टीम है वो लगातार सर्च पे सर्च कर रही है। एक दिन जो लड़का है उसका जो नंबर है राजेश का जो नंबर है, राजेश का नंबर ऑन होता है, और ऑन होते ही जैसे ही पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर ही रही होती है कि उसकी लास्ट लोकेशन मिल जाती है और वो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद एक लड़के को उठाती है, यानी कि जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि एक जल्लाद था जो लाशों के ढेर को जलाते हैं। और उस लड़के को जब उठाती है तो पुलिस उससे पूछती है कि ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने इसको कैसे ऑन किया। जब ये बात वो सुनता है लड़का तो पहले तो डर सा जाता है, लेकिन खुद पे काबू रखता है और कहता है ये फ़ोन मुझे गिरा हुआ मिला है। लेकिन जब पुलिस उसके बारे में पता करती है तो कहीं ना कहीं जो लड़का है वो विमला का रिश्तेदार निकलता है। अब पुलिस उस लड़के को उठाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के दौरान जो लड़का है ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और एक कहानी सुना देता है। और उसमें ये भी वो बताता है कि इसका मैं गुनहगार अकेले नहीं हूँ बल्कि मेरी बहन विमला भी है। अब जब पुलिस इस बात को सुनती है तो तुरंत चौकस होती है और उसके बाद विमला को भी उठाती है। उठा लेने के बाद उनकी एक कहानी समझ में आती है। दरअसल जो विमला है एक कहानी सुनाती है, एक पूरी बात बताती है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो राजेश है, राजेश को इतनी बुरी लत लगी थी सेक्स करने की कि वो उसी चीज़ का आदी हो चुका था। एक दिन जब उसकी बीवी नहीं होती है घर पे तो वो अपनी ही साली के साथ वो गंदी हरकत करते हुए उसकी जो माँ है विमला वो देख लेती है। जब विमला देख लेती है तो फिर आगे अब वो इस चीज़ को मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजेश इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। और बल्कि अगले दिन जब उसकी छोटी बेटी भी नहीं होती है, सुप्रिया भी नहीं होती घर पे, तो वो विमला के साथ जा कर के ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। और ज़ोर ज़बरदस्ती करने के दौरान वो बार बार इस बात की धमकी देता है कि अगर तुम ये बात किसी से कहोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कैंसिल कर दूँगा, शादी तोड़ दूँगा। अब इसी बात से जो विमला है वो डर जाती है और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन आखिर कब तक वो बर्दाश्त करती। एक दिन वो अपने भाई यानी कि जो उसका भाई जो जल्लाद है उससे ये सारी बातें बताती है, तो वो कहता है कि ठीक है उसको लड़के को ले कर के आओ यहाँ पर। तो जो विमला है एक साजिश रचती है, वो कहती है कि आओ मैं यहाँ पर हूँ और बेटी तुमसे मिलने के लिए कह रही है। अब इसी बात को लेकर के जो राजेश है वो कहता है कि ठीक है। राजेश मौके पर पहुँचता है। जब मौके पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो जो प्रियंका है वो है ही नहीं, लेकिन तब तक देखता है कि प्रियंका अंदर से आ रही है। अब इतने ही बात को लेकर के बहस होती है। किसी बात को लेकर के जब बहस होने लगती है तो जो राजेश है, राजेश कुछ नहीं देखता है, वो एकदम चिल्ला रहा था, चीख रहा था। इतने में जो उस विमला का भाई था वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाता है और सर पर ज़ोर से मार देता है। ज़ोर से मार देने के बाद जो राजेश है ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और कुछ लोग कमेंट करेंगे कि लकड़ी के टुकड़े सिर में मारने से थोड़े मौत हो जाती है। बिल्कुल मौत हो जाती है, अगर सही जगह अगर मार दिया जाए तो इंसान की मौत ही हो जाती है। राजेश की मौत हो जाती है, उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन जो फ़ोन है उसका भाई जो है विमला का वो लालच के तौर पे रख लेता है, और लालच में रख लेने के बाद जब फ़ोन एक दिन ऑन करता है तो पुलिस उस तक पहुंच जाती है और फिर सारी सच्चाई निकल करके सामने आती है। जो प्रियंका है इस बात का विरोध करती है तो प्रियंका को भी मार दिया जाता है और मार करके उसको नदी में बहा दिया जाता है। अब इधर जो पति पत्नी जो दोनों होने वाले थे 2023 यानी जून महीने में, उनकी अर्थियाँ सज गई। अब पुलिस गुनाहगार तक तो पहुँच चुकी है। अब इन दोनों भाई बहन को भी यानी विमला को, विमला के भाई को, दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और इन दोनों की बॉडी को खोजा गया। बेटी की यानी जो बॉडी है उसको खोजा जा रहा है और बेटी की बॉडी अभी तक मिली नहीं है। बाकी क्या होता है देखा जाएगा आगे, क्या सज़ा होती है, कोर्ट क्या सज़ा तय करता है इनकी, अब तो वो तो आगे ही देखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल से जो कहानी है वो ऑन टाइम आएगी और थोड़े अच्छे तरीके से आएगी, क्योंकि स्टूडियो में नहीं हुई, कल स्टूडियो में पहुंच जाऊंगा। तो आप लोगों को तो कहानी को जो सिलसिला है वो प्रतिदिन मैं 2-2 कहानियाँ डालने के लिए कोशिश करूँगा। तो आप लोग दोपहर में भी कहानी सुन सकेंगे और शाम 7:30 बजे जो प्रतिदिन के टाइमिंग है उस पर भी सुन सकते हैं। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।